हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वेलकम इन जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने 11th क्लास में जो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था ऑर्बिटल्स के बारे में, और उससे पहले जो अपन ने बताया था बोर मॉडल, और उसके बाद में अपन ने स्पेक्ट्रम्स, ये काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने बता दी थी, हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली का ड्वेल नेचर। अब अपन आज जो स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो पहले ऑर्बिटल्स के बारे में एक बार वापस अपन डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आते हैं क्वांटम नंबर्स पे। तो ऑर्बिटल वर्ड क्या मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ अपन बताते हैं। ऑर्बिटल्स देखो, न्यूक्लियस के अराउंड वो पार्ट जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो या मैक्सिमम हो, ये तो अपन ने सेल्स बताए। सेल्स के अंदर सब सेल्स होंगे, सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल होंगे, और ऑर्बिटल के अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ अपन कहते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। तो अपन कहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उस पार्ट को अपन क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, द एरिया अराउंड द न्यूक्लियस in the atom where electron density is maximum, that area is known as orbitals। तो उस एरिया को अपन क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल्स। जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या मिलेगी अपन को? ज़्यादा मिलेगी, उसी को अपन नाम देते हैं ऑर्बिटल्स। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह को भी अपन क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल्स। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इस पे क्वांटम नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है इन क्वांटम नंबर्स की। तो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिससे अपन एड्रेस, पूरे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ अरेंज है, या कहाँ रिवॉल्व करता है, कौन से सेल में, कौन सब सेल में, कौन से ऑर्बिटल्स में, या कौन सी जगह रह रहा है। ये सारा पता करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? क्वांटम नंबर्स। द नंबर्स बाय विच we can identify the address of electron, the address of electron and address of electron, or energy comma momentum of electron, that number are known as क्वांटम नंबर। तो इन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। जिसमें आप इलेक्ट्रॉन का पूरा बायोडाटा पता करना है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, एनर्जी, मोमेंटम, किस कौन से सेल, सब सेल, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? क्वांटम नंबर्स का। और ये क्वांटम नंबर 4 होती है। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर प्रेजेंट। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम numbers are present। तो इसमें 4 क्वांटम नंबर है अपने पास, और वो कौन कौन सी है देखते हैं यहाँ पे। NLMS, NLM एंड S। N का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर्स। और एल का मतलब क्या हो गया, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एम का क्या मतलब हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। और एस का मतलब हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर है जो अपने सिलेबस में है, और चारों क्वांटम नंबर का अलग अलग रोल है। ऐसा नहीं है सबका काम एक ही है, सबका एक अलग अलग रोल है। इसके बेस पे अपन बताएंगे कि इनका यूज कहाँ आता है, ये क्वांटम नंबर क्या कर सकते हैं, कहाँ काम आते हैं। तो एक सिंपल तरीके से अपन एक आइडेंटिफाई करते हैं, किसी जगह का एड्रेस का पता करना है तो आपको उस एरिया का नाम होना चाहिए। जैसे ये वाला है, मान लो आपको एरिया का नाम मालूम है। अब एरिया के अंदर आपको गली नंबर या स्ट्रीट नंबर, तो यहाँ पे स्ट्रीट नंबर, गली नंबर आ गया, एरिया हो गया, गली नंबर आ गया, स्ट्रीट नंबर आ गया। स्ट्रीट नंबर के बाद में हाउस नंबर, हाउस नंबर, और हाउस नंबर के बाद में आपको रूम नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, सीरीज वाइज करनी है। जब तक आपको ये सारी चीज़ें मालूम नहीं है तब तक आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस या उसका जो सोर्स एनर्जी है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अपन को किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स पता करना या ये जो एड्रेस पता करना है, एनर्जी पता करनी है, उनके लिए कौन से नंबर्स का रिक्वायरमेंट होता है, 4 क्वांटम नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एन, एल, एम और एस। तो अपन सबसे फर्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं यहाँ का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और इसको अपन किस से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस क्वांटम नंबर को। और एन वाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो डिस्कवरी किया था, ये कौन से साइंटिस्ट ने किया था, बोर ने। बोर ने इस क्वांटम नंबर के बारे में बताया था अपन को कि ये क्वांटम नंबर क्या होता है। अब इसके अलावा इसमें बोर ने अपन को क्या क्या चीज़ें इस क्वांटम नंबर के बारे में बता दिया कि ये जो क्वांटम नंबर है, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, दिस क्वांटम नंबर represent the cell of atom। तो किसी भी एटम का सेल का मतलब है किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका पता करने के लिए इस क्वांटम नंबर का रिक्वायरमेंट हुआ। हर एक क्वांटम नंबर का अलग अलग रोल है, लेकिन फर्स्ट क्वांटम नंबर का काम यह है कि मैन इसका सेल कौन सा है। भाई सेल अपने पास मालूम है कौन कौन सी सेल्स होती है, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। के का मतलब फर्स्ट सेल, एल का मतलब सेकंड, एम का मतलब थर्ड और एन का मतलब फोर्थ सेल। अलग अलग सेल्स हैं, लेकिन इन सेल में भी कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका आपको पता करने के लिए कौन सी क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, बाय दिस क्वांटम नंबर we can identify the energy and radius of moving electron। अब कौन से सेल में कहाँ क्या एनर्जी है, ये सारी चीज़ें अपन कौन से नंबर से पता कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसका रिप्रेजेंटेशन एन से किया है। तो ये पता करने के लिए अपन एक डायग्राम से बताते हैं, जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। तो ये अलग अलग सेल्स है, इसके लिए एन की वैल्यू 1 आएगी, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4।
तो ये जो मैंने सेल्स बनाई है इनका पता आप कौन से नंबर से करेंगे, प्रिंसिपल से। और यहाँ पर KLMN की वैल्यू 1 2 3 4 है। कौन से सेल्स में इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्या उसकी एनर्जी होगी, क्या रेडियस होगा, ये सारी चीज़ें अपन कैसे पता करेंगे। देखो अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला बोर रेडियस से बताया था, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z² अपॉन N²। और ये एनर्जी यहाँ पे किस में ली थी, जूल में। यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब नंबर ऑफ सेल्स। तो ये सेल्स के बारे में अगर आपको ऑर्बिट का नंबर पता है तो आप उसकी क्या फाइंड कर सकते हो, एनर्जी। रेडियस के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू N² अपॉन Z। और ये रेडियस आया था एंगस्ट्रॉम में। तो आपको इसके अंदर n मालूम है, n का मतलब सेल्स के नंबर मालूम है, तो उससे अपन उसका क्या पता कर सकते हैं, रेडियस भी पता कर सकते हैं। रेडियस, एनर्जी, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आपको कौन से नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ एक और कुछ रोल्स और है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के, तो ये यहाँ अपन लिख देते हैं। दिस क्वांटम नंबर value is 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इस क्वांटम नंबर की वैल्यू सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनफाइनेट तक भी पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करता है सेल्स किस में है, किस में कितनी सेल्स होगी। ये इनफाइनेट तक हो सकता है, लेकिन 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से, k की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये नंबर ऑफ सेल्स को बता सकता है अपन को। चौथा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल और ऑर्बिट इज 2n²। फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, 2n²। तो 2n² से अपन किसी भी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पता कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ n इज इक्वल टू मैं क्या रखूँगा, 1। n की वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो अपन लिख सकते हैं k सेल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया 2। अब l के अंदर n इज इक्वल टू अपन क्या रखेंगे, 2। तो L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, आंसर आया 8। तो यहाँ अपन कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। KLM तो N इज इक्वल टू कितना आया, 3। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 से अपन को मालूम चला 9 आया, और 9 2 जा कितना हो गया, 18। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, M सेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और n इज इक्वल टू अगर फोर्थ लिखते हैं तो 2n² में यहाँ पर n जो है, n की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ KLMN इस n सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 32। तो हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेल वी कैन आइडेंटिफाई बाय गिवन फॉर्मूला। तो इससे अपन पता कर सकते हैं कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। फिर इसमें अपन को देखना है कितने ऑर्बिटल्स या कितने सब सेल्स पॉसिबल है, तो ये और पता कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बाय दिस क्वांटम नंबर वी कैन आइडेंटिफाई द number of subcell and orbital और सब सेल के बारे में भी कितने नंबर्स होंगे ये आइडेंटिफाई करना इससे कर सकते हैं। देखो सब सेल्स के लिए इसकी वैल्यू आएगी n, सब सेल्स के लिए कौन सी वैल्यू आ गई, n। और ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू आएगी n²। तो ये है, देखो n का मतलब क्या हो गया, जैसे k सब सेल्स है, सबसे फर्स्ट सेल में कितनी सब सेल्स होगी,
तो वही उसकी सब सेल्स की वैल्यू और वही उसकी क्वांटम नंबर प्रिंसिपल की वैल्यू। इसका मतलब फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब सेल होगा, सेकंड के अंदर सब सेल कितने होंगे 2, और थर्ड के अंदर 3 सब सेल, और फोर्थ के अंदर 4 सब सेल। अब सब सेल होता क्या है ये अपन आगे वाले टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि हर एक क्वांटम नंबर्स का अलग अलग रोल है। तो यहाँ रोल अपन बताएंगे, लेकिन आपको एक प्रिंसिपल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी चीज़ें अपन ने इस टॉपिक के अंदर करवाई है कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज कहाँ है, क्यों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट अपन को पड़ी। तो ये चीज़ें अपन ने बताया। अच्छा, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स। उसका पता लगाने के लिए अपन कौन सी वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर से उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही बिलोंग करती है। तो इसके बारे में अपन ने जितनी भी चीज़ें अपन को मालूम है वो सारी चीज़ें यहाँ बताई। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में अगर आपको सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारा सेल का इंफॉर्मेशन कौन सी क्वांटम नंबर देगी आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक बार मैं नेक्स्ट वाले पेज पे आपको ये बता दूं, हर एक क्वांटम नंबर्स का एक अलग अलग रोल है। तो यहाँ मैं एक चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपन बताते हैं कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का काम है सेल के बारे में सारा आइडेंटिफिकेशन करना। जैसे मैंने बताया था ना, एरिया मालूम होना चाहिए। एरिया क्या हो गया, सेल। अब सेल के अंदर गली नंबर या स्ट्रीट नंबर ये पता होगा तो कौन सा क्वांटम नंबर भी पता हो जाएगा, एल। और एल का काम क्या है यहाँ पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये सब सेल के बारे में बताएगा अपन को। सब सेल जो सेल के अंदर ही और सेल्स होती है, छोटी सेल्स होती है, उनको सब सेल्स बोल सकते हैं, सब्सिडरी बोल सकते हैं। एन एल एम का रोल है ऑर्बिटल का, तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में आपको बताएगी। और एस जो है इसका काम है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी। आप इसको एम एल भी लिख सकते हैं और इसको एम एस भी लिख सकते हैं, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सबका एक अलग अलग रोल है। अपन ने जो क्वांटम नंबर अभी तक बताई है वो कौन सी, एन वाली करी है। अभी अपन आगे जो करेंगे वो एल करेंगे, और एल का पूरा नाम क्या है वो बताएंगे। तो अपन टॉपिक पे आते हैं एल, और एल का पूरा नाम क्या है, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसका एक और नाम क्या लिखेंगे, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो सब्सिडरी भी वर्ड ले सकते हैं। सब्सिडरी का मतलब सेकेंडरी क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल तो वही था एन, एन के अंदर भी कुछ सब सेल्स होते हैं, उनके लिए आपने इस क्वांटम नंबर का यूज किया है और इसका नाम क्या रखा अपन ने, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर का काम क्या है, सबसे पहले इसको सोमरफील्ड ने बताया था। कौन से साइंटिस्ट ने, सोमरफील्ड ने। अब सोमरफील्ड ने क्या क्या चीज़ें इसमें, इसको रिप्रेजेंटेशन अपन किससे करते हैं, एल से। और इस क्वांटम नंबर में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वैल्यू ऑफ दिस क्वांटम नंबर इज 0 to n-1। ये इसकी रेंज है, इसके बीच में ही रहेगा। 0 से लेके कहाँ तक रहेगा, ये n-1 तक। तो 0 तो हो ही सकता है। अगर किसी का आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम है, उससे आप कौन सा क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, एजीमुथल। तो ये अपन को मालूम होना चाहिए। अब इसमें 0 n-1 कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अगर इनके एग्जाम्पल देखें तो n की वैल्यू अगर 0 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0। अब n 1 रखेंगे तो 0 से लेके n-1 है, तो n-1 भी कर दिया अपन ने, तो भी क्या आंसर आ रहा है, 0। तो ये कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स 0 आ रहा है। अगर n इजिकल टू अपन 2 रखेंगे तो l की वैल्यू हो सकती है 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। और अगर n की वैल्यू अपन 3 रख देंगे तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 और 2, दो तीनों हो सकती है।
अब ये यहाँ ध्यान रखो, अगर आपके पास L की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब सब सेल फिक्स हो गया, S सब सेल है ये, S सब सेल। देखो 4-5 नाम याद रखो, S P D और F, ये 4-5 सब सेल, आगे G भी होता है, यहाँ तक अपन नहीं पहुँचते, लेकिन ये 4 वर्ड तो याद रखने, S P D F, ये सब सेल के नाम हैं। S का मतलब क्या होता है, शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, और D का मतलब डिफ्यूज, और F का मतलब फंडामेंटल। ये वर्ड होते हैं, ध्यान रखने आपको। S का मतलब शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। अब ये S सब सेल के बारे में आपको L की वैल्यू मालूम हो गई 0, N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1 2 हो गया। इसका मतलब S सब सेल भी पॉसिबल है और P सब सेल भी पॉसिबल है। तो सेकंड सेल के अंदर S और P दोनों होंगे सब सेल्स। थर्ड सेल में क्या क्या होगा, S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। 3 सब सेल्स आएगी थर्ड सेल के अंदर। और अगर आपको फोर्थ का पता करना है तो फोर्थ के लिए यहाँ इसके नीचे अपन लिख देते हैं, अगर n की वैल्यू मैं 4 करूँ, n इजिकल टू 4, तो L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 एंड 3। इसका मतलब हो गया S सब सेल, फिर आएगा P सब सेल, फिर आएगा D सब सेल और F सब सेल। तो कुल मिला के इस क्वांटम नंबर का रोल है सब सेल के बारे में पता करना। तो सब सेल्स कितने किस में होंगे ये अपन ने बता दिया, सेल वाइज बता दिया। n की वैल्यू गिवन होगी तो सब सेल्स कितने बनेंगे ये अपन ने बता दिया। अब यहाँ अपन को और चीज़ें अगर बतानी है इसके बारे में, इस क्वांटम नंबर का और क्या यूज है, तो अपन कहेंगे इसके अंदर यहाँ पर कि भाई इसका एक और काम है कि आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस सब सेल्स। तो थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। अब किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे उसके लिए आपको ये वैल्यू, अब मेरे को पूछा S के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा, तो S का ऑर्बिटल पता करने के लिए फॉर्मूले पे जाते हैं। S के लिए L की वैल्यू 0 लिखी हुई 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो आंसर आ गया 1 ऑर्बिटल्स। P में कितना होगा, P में ऑर्बिटल कैलकुलेट करना, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर आया 3। और D में कितना ऑर्बिटल होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, D के लिए तो 2 होती है वैल्यू, ये अपन ने यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, इसका 2 इंटू 2, क्योंकि D की वैल्यू कितनी बताई है, देखो D के लिए 2, तो यहाँ से लेते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1, तो आंसर कितना है 5 ऑर्बिटल्स। और F में कितना होगा ऑर्बिटल्स, तो उसके लिए अपन लेते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1 इजिकल टू 7 ऑर्बिटल्स। तो किसी भी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स वो एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है ज़्यादा। काफ़ी टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में ये 4 ऑर्बिटल्स अपन ज़्यादा लेंगे। SPDF के ही ऑर्बिटल्स होते हैं। S में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 1, P में कितने होंगे 3, D में 5 और F में 7। और ये ऑर्बिटल से अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सब्सिडियरी या एजीमुथल क्वांटम नंबर का मेन रोल यही है, सब सेल्स के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना। और सब सेल्स कितनी होती है 4, चारों के नाम क्या है S, P, D और F। और उससे अपन को मालूम चल जाएगा कि किसकी क्या वैल्यू होती है। और S का मतलब क्या होता है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ये इनके नाम है। इसके बेस पे अपन ने इनका अरेंजमेंट किया हुआ है SPDF क्या होता है। अब अपन थर्ड टॉपिक पे आते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो थर्ड आ गया अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप ML से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको आप M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्वांटम नंबर है, लिंडे ने इसके बारे में बताया था।
और लिंडे ने इसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई। देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि आपको किसी भी ऑर्बिटल्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, मैंने बताया था ना, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, थर्ड टॉपिक ऑर्बिटल है। अगर आपको ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कौन सी क्वांटम नंबर काम आएगी? मैग्नेटिक। बाय दिस क्वांटम नंबर, we can identify about ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको ये क्वांटम नंबर देगा। सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है इसका काम एक और है कि भाई आपके इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स जो है सब सेल में अरेंजमेंट कैसे रहेगा, वो कौन सा क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, ये वाला। तो लिख सकते हैं इसमें, दिस क्वांटम नंबर gives the orientation of electron in the orbitals। इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा होगा? इन द ऑर्बिटल्स। अब आपको ऑर्बिटल्स कितने क्या होंगे ये फाइंड करने का तरीका बता ही दिया। अब इनकी वैल्यूज़ बता देते हैं। वैल्यू ऑफ दिस क्वांटम नंबर इज -L इंक्लूडिंग 0 +L। ये इनकी वैल्यूज़ पॉसिबल है। क्वांटम नंबर अगर आपके पास L की वैल्यू, उससे आप M की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला है -L 0 इंक्लूडिंग L's। और इस क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स, किसी एक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं इन वन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अब अपन इनकी वैल्यूज़ का यूज़ करके बताएंगे किसके लिए क्या क्या वैल्यू आएगी। देखो, एस अपन ने बताया था, एस का मतलब क्या हो गया? ये शार्प और एस पी डी एफ 4 सबसेल है। अब एस में कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये अपन ने बता दिया था कि एस में कितने हैं? एक ही ऑर्बिटल्स होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू क्या लिख देते हैं यहाँ पे? वैल्यू ऑफ एम लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ एम। तो वैल्यू ऑफ एम निकालने के लिए अपन ने कहा -L करो, 0 करो, +L करो, लेकिन सब जगह देख रहे हैं 0 ही आ रहा है। तो अगर अपने पास एस सबसेल है, उसके अंदर उसकी एम की वैल्यू निकालनी, तो वो हमेशा 0 ही होगा। अगर मेरे पास पी सबसेल है और पी के लिए टोटल कितने होते हैं ऑर्बिटल्स? 3 होते हैं। ये अपन ने लास्ट प्रीवियस फॉर्मूले में बताया था। लेकिन उनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो अपन कहते हैं पी के लिए इसकी वैल्यू हो सकती है -1, 0 और +1। तो ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है। इसका मतलब पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। और ये ऑर्बिटल्स जो है आगे बताएंगे अपन कौन कौन से होते हैं। लेकिन यहाँ आ गया टॉपिक, तो ये px, pz और py 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। फिर अब यहाँ डी के लिए बात करते हैं। तो डी के लिए अपन क्या बात करेंगे? डी इजिकल टू टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, फॉर्मूले में बताया हुआ है। लेकिन इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -2, -1, 0, +1, +2। तो इसका मतलब डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। और पांचों के नाम क्या क्या होंगे? ये 5 ऑर्बिटल्स बता रहे हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो dxy, dyz, dz², dxz और dx², y²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है।
और पांचों का अपन स्ट्रक्चर बताएंगे आगे। स्ट्रक्चर्स में ये सारे डी के कितने ऑर्बिटल्स हैं इन सब का नाम मैंने बता दिया अभी। तो इनकी रेंज जैसे ये -2 होगा, -1 होगा, 0 +1 +2 इसका रेंज हो गया। और एफ में ज़्यादा से ज़्यादा कितने 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनकी रेंज कहाँ से है -2 -2 -1 0 +1 +2 और +3 ये इनकी रेंज है। अब इसमें क्या नाम होंगे वो इरेगुलर शेप के होते हैं, इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, इसलिए इनको अपन ने यहाँ अरेंज नहीं किया आगे। बाकी इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ज्योमेट्री आएगी इनकी, एस ऑर्बिटल का जो शेप आएगा वो होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल। और इसका जो शेप आएगा वो डम्बेल, और इसका आएगा डबल डम्बेल। ये सारी चीज़ें वापस आएगी, लेकिन यहाँ अपन थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आगे आपको ये दिक्कत नहीं आए कि क्या इनके शेप्स आने चाहिए। स्पेरिकल, डम्बल एंड डबल डम्बल। और लास्ट वाले का जो आएगा वो इरेगुलर शेप का है, क्योंकि बहुत सारे लोब्स इनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर। एफ वाले में इरेगुलर शेप में बनता है ये, इसका कोई डेफिनेट फिक्स शेप ही नहीं होता है। तो ये अपन ने 4 ऑर्बिटल्स का अपन ने बताया किसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है सब सेल के अंदर। अब लास्ट क्वांटम नंबर की बात कर लेते हैं, और लास्ट क्वांटम नंबर है अपना स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। आप इसको m के साथ s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या ओनली s भी लिख सकते हो। और ये गॉड स्मिथ और वेलबैक साइंटिस्ट ने मिलके बताया है, गॉड स्मिथ ने और वेलबैक ने। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन ये लिख सकते हैं कि भाई ये सिर्फ आपको स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ये अपन ने बता दिया था। तो सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम 2 electrons are present in the orbital with opposite spin, with opposite spin। तो अपोजिट स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पॉसिबल है एक ऑर्बिटल के अंदर। थर्ड पॉइंट, इनकी वैल्यू जो है इसकी हो सकती है -12 और +12, 2 वैल्यूज पॉसिबल है, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है 2, और दोनों का स्पिन जो है, दोनों का डायरेक्शन जो है स्पिन करने का वो अलग अलग है। जैसे मैंने कहा ये मार्कर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका स्पिन कैसा हो गया क्लॉकवाइज। यही मार्कर वापस एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो इसका स्पिन क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एक अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, स्पिन करेगा, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। ये अपन ने इसके बारे में बताया कि भाई अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स आपने क्या लिखी है +12 लिख दिया, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या लिखना पड़ेगा -12। तो ये क्वांटम नंबर्स जो है कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चारों का रोल अलग अलग है, चारों के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग है, और चारों एक ही एटम के सारी चीज़ों को बारे में बता देते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और कहाँ स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, सारी चीज़ें एड्रेस तक सारा एनर्जी वगैरह सारी चीज़ें आपको अगर पता करना है इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये चारों क्वांटम नंबर से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चारों क्वांटम नंबर का अलग अलग रोल है, और इस पे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट पीरियड में करवाएंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू बच्चों।